8 मिनट 31 सेकंड की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। 200 सब्सक्राइबर्स मेरे आज पूरे हुए और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बाजी से गाड़ी ली, मेरा दिल किया कि मैं अपने विलेज जाऊँ, क्योंकि बंदा अपनी औकात नहीं भूलता, जहाँ का होता है वहाँ ज़रूर जाता है। किसी वक्त में हम लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं अपनी अम्मी की रानी से नौकरानी कैसे बनी। जिस दिन मेरी अम्मी की डेथ हो गई तो फर्स्ट टाइम मैं गांव में गई थी। पहले हम जाते थे पिकनिक पे, मगर सिर्फ बाहर से वापस वापस आ जाते थे। जो वहाँ पे काम करते थे उनके घरों में जाते थे और वहाँ से ही वापस आ जाते थे। वहाँ पे मेरे बाबा ने छोटा सा घर बनाया हुआ था। जब मेरी अम्मी गुज़र गई तो मेरा बाप सुबह के 9 बजे उसको दफन करके आया और मुझे कहता है कि एक को तो दफन करके आया, अब इसका क्या करूं। मेरे सारे सगे भाई बहन वहाँ पे थे, सब चुप थे, कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा था। और मैं समझ गई कि ये मुझे अपने आप से अलग समझते हैं। उसके बाद जो हमारा सिटी में घर था वहाँ पे सौतेली माँ को लेके आया। मेरी हर चीज़ बंद थी, वो खाना अपना अलग खा के ऊपर चले जाते, होटल पे जाते तो मुझे नहीं लेके जाते थे। तो ये कभी हमारे खेत हुआ करते थे, कभी हमारे हुआ करते थे, अब सिर्फ मेरे बाप के हैं। तो यहाँ पे मैं कभी कभी चली जाती हूँ सुकून के लिए। मैंने बहुत सारे काम किए, हर चीज़ में फ़ेल गई, फिर हिम्मत करके वीडियोस बनानी शुरू की। मैं भी इस पंछियों की तरह आज़ाद फिरना चाहती थी, मगर मेरे बाप ने मेरे पर काट दिए। जो भी मैं करना चाहती थी मुझे मना करता था। अम्मी के बहुत कहने पे मैंने उनको कहा कि मैं सीए करूं कराची में तबानी से। वहाँ मुझे नहीं करने दिया। फिर मैंने मास्टर्स की, जॉब नहीं करने दी कि माहौल ख़राब है। हालांकि मेरी सारी बहनें जॉब करती थी, कोई दुबई में जॉब करती थी, कोई किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि एक बहन मेरी डॉक्टर भी है, 2 भाई मेरे इंजीनियर भी हैं। मगर उनको भी कभी शर्म नहीं आई। सब शादी करके कहीं कहीं चले गए। कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम कैसे रहती हो, क्या करती हो, क्या स्टोरी है तुम्हारी। दूध भी मैं बाहर से लाती, एसी चलाती तो मेरा बाप मुझे कहता कि 25,000 दो। एक बंदी जॉब नहीं करती, वो अपने माँ के खर्चे पे चलती थी, वो 25,000 कहाँ से ले। इस तरह से मैंने सिटी दूसरा चेंज किया। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा रूम लिया और वहाँ पे मैंने घर में काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं समझ गई कि अब इस दुनिया में बाप भाई बहन कुछ नहीं होता। जो भी रिश्ता था मेरी अम्मी का था, अब वो चली गई हैं दुनिया से। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस किए, किसी ने सपोर्ट बहन भाइयों ने नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब का चैनल बनाती हूँ। यूट्यूब से वीडियो देख देख के मैंने चैनल बनाया, थंबनेल बनाना सीखा चैट जीपीटी से। और आज मैं यहाँ हूँ। मुझे लगा मुझे कोई एक बंदा भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, मगर एक सब्सक्राइबर हुआ, मुझे खुशी हुई, 2 हुए, 100 पे भी खुशी हुई, और आज मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हैं। हार मैं मानती नहीं, मैं ज़ीरो से फिर उठती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा पापा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कभी बेटा कह के नहीं बुलाया। मुझे कभी नहीं कहा कि तुम कैसे खुद का खर्चा अरेंज करती हो, क्योंकि जब अम्मी चली गई तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं अपना दूध हर चीज़ बाहर से लाती थी, खाना पीना, चावल का आटा, क्योंकि मुझे दूसरी रोटी फ़िलहाल बनानी नहीं आती थी। मैंने अपनी अम्मी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सीखी है, क्योंकि मेरी अम्मी थी तो सब नौकर किया करते थे, हम नहीं किया करते थे। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक ऑल पर्स कितने का मिलता है, कुछ भी नहीं। मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। फिर मैंने झाड़ू लिया रूम के लिए, मुझे ऐसे लगा कि एक रूम में मैंने अपना अलग छोटा सा घर बना लिया। मुझे लगा अब ये घर मेरा नहीं है। उसी घर में रहते हुए मुझे लग रहा था मैं अब एक गैर हो चुकी हूँ। जब भी मेरे पापा जाते सबको लेके जाते, खाना खाते, खाना ठंडा हो जाता, मुझे नॉक करके कोई देता नहीं, और उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आती थी तो मैं भी बाहर जाती नहीं थी। तो 11-12 बजे के दरमियान मुझे खाना मिलता था, जो इतना ठंडा हो जाता था जब पापा ऊपर चले जाते थे, और गैस भी नहीं होती थी कि मैं वो गर्म करके खा सकूं। फिर यही था कि मुझे निकलना था।
फिर उस पे भी बहुत सारे मेरे भाइयों ने एतराज़ किया, मुझ पे इल्ज़ाम लगाए। मैंने स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरी बहनों को भी पता था, मगर जो है जब भी मैं वो कोई कोरियर करने जाती या किसी को ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्ट देना होता है, तो वहाँ पे मुझ पे अलग इल्ज़ाम लगते। तो बड़ी मुश्किल से मैंने लाइफ़ में अकेला भी जीना सीखा है। चलो इस दुखी कहानी को छोड़ते हैं। इस दफ़ा मैं होटल पे पैसे लेके आई हूँ, रात हो चुकी थी। दोपहर का वक्त तो मैंने गाँव में यादों में गुजार दिया कि वक्त कैसे गुजरा, इतने साल 4 साल हो गए अम्मी को। और ये होटल मेरी अम्मी ने नहीं देखा क्योंकि उसके शायद बाद बना है ये आरटी होटल है। और लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे पास बिल के पैसे नहीं थे। और आज 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मैं खुद ही को खुद खुश कर रही हूँ और खुद ही को पार्टी दे रही हूँ। ये होटल मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। मुझे सुकून एक गांव में मिलता है और यहाँ पे मैं कभी कभी यहाँ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आता। हर जगह जो खाली होती है तन्हाई में, मैं तन्हाई पसंद हूँ और मुझे तन्हाई बहुत पसंद है। तो फिर क्या था, मैंने अपनी चीज़ें मंगवाई। आज मैंने सोचा कि दूसरों के घरों में मटन बना बना के थक गए हैं, आज मैं मटन नान खाऊंगी। और ड्राइवर भी बाहर खड़ा था, मैंने उसको नहीं बुलाया। मैंने सोचा इतना सारा सब कुछ मैं ही खा लेती हूँ। आज तो मेरी ईद थी, इतना गोश्त तो मैंने बकरा ईद पे भी नहीं खाया कभी। फिर जो है मैंने ये निकाल के गोश्त खाया सारा। मैंने सोचा आधा जो है डीएचए वाली मेड और दूसरी गोलू के लिए लेके जाती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, सारा मैं ही खा लेती हूँ। वो तो इतने बड़े घरों में काम करती हैं, वो तो डेली खा लेती होंगी वहाँ पे। तो भाजी बर्गर पिज़्ज़ा वो मंगवाती हैं, मुझे वो खिलाती हैं, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सारा खाना मैंने खा लिया। मेरा आज दिल भी बड़ा खुश था कि अब मैंने जीना सीख लिया है अकेले, अपने भाइयों के बिना, बहनों के बिना। अब मुश्किल वक्त आए तो मैं कभी उनको कॉल नहीं करूँगी क्योंकि उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे किसी ने, जिस चीज़ पे मैंने यकीन किया है ना, आपको अगर बुराई चाहिए ना तो किसी के साथ अच्छाई करो, फिर देखो वो आपके साथ क्या करता है। तो मैंने खाना खा लिया। अब मैं वेटिंग था कि बिल आ जाए और ड्राइवर सोच रहा होगा कि आज भी मैं उससे भीख मांगूंगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं बड़े होटल पे नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी थी, मगर इस दफ़ा मेरे पास पैसे थे और मैंने बिल खुद पे किया। और मेरा दिल किया कि थोड़ा माहौल को चिल किया जाए। फिर मैंने आइसक्रीम मंगवाई, आइसक्रीम खाई मैंने 2 फ्लेवर्स में, एक मैंगो एंड चॉकलेट। इसका बिल अलग से था, इसका बिल भी मैंने पे किया। फिर ये मेल्ट नहीं हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो घर जाते जाते गाड़ी में खाते हैं। फिर हम निकले घर की तरफ और बाजी का बहुत शुक्रिया कि आज के दिन उन्होंने मुझे ड्राइवर साथ दिया, वरना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर ड्राइवर नहीं होता तो मैं धक्के खाती फिरती, किसी चिंची से रिक्शा से जाती। तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। बाय।